नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तलाकशुदा। आहूजा परिवार की लाडली बेटी शीतल की शादी सिंह परिवार के बेटे विनय से हो रही है। दोनों परिवार बहुत ही सभ्य और विनम्र हैं। आज मेहंदी और लेडीज संगीत का कार्यक्रम है। मिसेज आहूजा सभी मेहमानों का गर्मजोशी और खुशी से स्वागत कर रही हैं। तभी वहाँ पर रागिनी जी आती हैं और आते ही मिसेज आहूजा से कहती हैं, क्या मिसेज आहूजा, आपने अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद भी कर लिया और हमको बताया भी नहीं, कौन है और कैसा है, सब ठीक से पता कर लिया है ना? अरे रागिनी जी, थोड़ा सांस ले लीजिए। हमने सब पता कर लिया है कि लड़का सीए है और प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। सबसे अच्छी बात, पढ़ा लिखा और समझदार परिवार मिला है हमको अपनी शीतल के लिए। मिसेज आहूजा ने रागिनी की उत्सुकता कम करने की कोशिश की। ठीक है, जब आपको सही लग रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। वैसे हमने भी आपको बहुत अच्छे अच्छे और अमीर घराने के रिश्ते बताए थे, पता नहीं क्यों आपको ठीक नहीं लगा। वैसे इनके बारे में आपको किसने बताया? रागिनी जी रहस्यमयी अंदाज में बोली। मिसेज आहूजा दूर खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं कि उसका नाम तपस्या है और वह एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है। साथ ही उसका मैट्रिमोनियल भी है, रिश्ता प्यार का। उस लड़की को देखते ही रागिनी जी शॉक हो जाती हैं और मिसेज आहूजा से कहती हैं, कमाल करती हैं आप मिसेज आहूजा, एक तलाकशुदा लड़की जो अपना घर ठीक से बसा भी नहीं पाई, जो एक हफ्ते भी अपने ससुराल में टिक नहीं पाई, आप उसके बताए हुए लड़के से अपनी बेटी की शादी करा रही हैं। रागिनी जी ने यह बात जानबूझकर इतनी जोर से बोली कि वहाँ सब उन्हीं को देखने लगे। फिर शुरू हो गया खुसुर फुसुर कानाफूसी। सब तपस्या को अजीब नज़रों से देखने लगे। तपस्या, जिसने रागिनी जी की बातें सुन ली थी, रागिनी के पास आकर बोली, जी हाँ, मेरा घर नहीं बस पाया। एक हफ्ते में ही मैंने ससुराल छोड़ दिया और फिर तलाक ले लिया। हाँ, मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन आपकी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया है, तो यह भी बता दीजिए कि मेरी शादी के लिए वो लड़का आपने ही खोजा था और लड़के वालों से मोटी फीस लेकर आपने गलत जानकारी दी थी। तपस्या की बातें सुनकर मिसेज आहूजा ने तपस्या से पूरी बात बताने को कहा। तपस्या ने अपनी जिंदगी का सबसे कटु सत्य सबको बताना शुरू किया। आपके जैसे ही सुखद अरमानों के साथ मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए रागिनी जी के पास गए थे। इन्होंने मेरे लिए बहुत ही अमीर घर का लड़का बताया और साथ ही ये विश्वास भी दिलाया कि बहुत अच्छा परिवार है, दहेज में कुछ नहीं चाहिए। ये भी कहा कि लड़का बहुत ही अच्छा है और कोई भी दोष या बुराई नहीं है, मुझे ससुराल में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इनके दिखाए झूठे विश्वास पर मेरे मम्मी पापा ने विश्वास कर लिया और उन्होंने लड़के और उसके घर वालों के बारे में कोई भी छानबीन नहीं की। तभी रागिनी जी बीच में बोल पड़ती हैं, एक तो बिना दहेज की शादी कराई, यहाँ तक कि शादी का खर्चा भी लड़के वालों ने ही किया। और क्या चाहिए आजकल लड़की वालों को। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे अभी आप कहाँ चली? जब आपने तपस्या पर सबके सामने इल्ज़ाम लगा ही दिया है तो हमको भी पता चले कि आप सच्ची हैं या तपस्या। मिसेज आहूजा ने रागिनी जी का हाथ पकड़कर वहीं बैठा दिया। तपस्या, तुम अपनी बात पूरी करो। मिसेज आहूजा ने तपस्या से कहा, शादी के एक हफ्ते तक कभी रस्मों के नाम पर या शुभ मुहूर्त का बहाना बनाकर मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे पति गौतम से दूर ही रख रहे थे, या यूं कहें कि वो खुद मुझसे दूर रह रहा था। और भी न जाने कितने दिनों तक यह सब चलता अगर मैंने उस रात को अपनी सास और ननद की बातें न सुन ली होती। दोनों ही गौतम को समझा रही थी, गौतम, एक बार तपस्या के कमरे में चले जाओ। कब तक हम बहाना बनाते रहेंगे? तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का ख्याल भी है? लोगों को अगर पता चल गया तो हम सबकी इज्जत खराब हो जाएगी। अगर आपने अपनी जान देने की कसम ना दी होती तो मैं यह शादी कभी नहीं करता। आप लोगों की मुसीबत है, आप समझो। आपको अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक बहू चाहिए थी, वो आ गई है और अब आप मुझे नहीं रोक सकती, गौतम अपनी माँ और बहन से कह रहा था।
तभी मुझे वहां देखकर सब चौंक जाते हैं। मेरे बहुत जोर देने पर और पुलिस की धमकी देने पर उन्होंने मुझे जो सच बताया उसे सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। वो गौतम गे था। रागिनी जी की उस परिवार से बहुत गहरी दोस्ती थी। सोसाइटी में उनकी साख बनाए रखने के लिए रागिनी जी ने ही उन्हें यह सुझाव दिया था कि गौतम की शादी कर दें। इसके बदले में बहुत मोटी रकम ली थी। गौतम का सच जानने के बाद उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं घर छोड़ कर ना जाऊं और ना ही उनका यह सच किसी को बताऊं। इसके लिए मुझे पैसों का लालच दिया गया, डराया धमकाया भी गया। तलाक मिलने तक न जाने कितने मानसिक तनाव से गुजरी। अपने आप को फिर से समेट कर अपनी राह खुद बनाने उठ खड़ी हुई। लेकिन रागिनी जैसे लोग, जिन्हें सच्चाई पता होते हुए भी लड़की को ही कटघरे में खड़ा करने में बहुत मजा आता है, बड़े घर की एक शोपीस बहू बनकर वहां घुट घुट कर जीने से अच्छा मैंने तलाकशुदा होना मंजूर किया। तो मैंने गलत क्या किया? तपस्या की आप बीती सुनकर सभी रागिनी जी को गुस्से से देखती हैं। मिसेज आहूजा रागिनी जी से कहती हैं, रागिनी जी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, लेकिन सच ही बोलिएगा। रागिनी जी वहां से चुपचाप चले जाने में ही अपना भला समझती हैं और सिर झुकाकर चली जाती हैं। मिसेज आहूजा तपस्या के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती हैं, बहुत हिम्मत वाली हो, सही किया तुमने। देखना एक दिन तुम्हारा आंचल भी ढेर सारी खुशियों से भर जाएगा। आज तुम्हारी आप बीती सुनकर एक गाना याद आ रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तपस्या मिसेज आहूजा के गले लग जाती है। तभी कोई चिल्लाते हुए आता है, शगुन की मेहंदी आ गई। और लड़के वाले भी सभी बारातियों का स्वागत करने के लिए द्वार पर चले जाते हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।